बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आप अगर सोशल मीडिया विज़िट करते हैं, देखते हैं, तो हर ज़माना होता है ना, ज़माना नहीं होता, मुझे तो लगता है चंद दिनों के बाद ही ना एक नया सा एक तसव्वुर जो है वो आपको नज़र आने लग जाता है सोशल मीडिया पे, जब जिससे समझ में एक तो पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान के थिंक टैंक्स की समझ आपको आने लग जाती है, दूसरे आपको इंटरनेशनल समझ में आ जाते हैं मामलात के दुनिया जो है वो किस तरह सोच रही है और किस तरह जा रही है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया की, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अलावा जितनी भी टॉप रैंक 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये किस तरह के स्पीकर्स को बुलाकर वहाँ पे मुख्तलिफ़ क्लब्स के साथ उनको वक्त देती हैं कि वो आपके स्टूडेंट्स के साथ बात करें। इस वक्त जो टॉप रैंक, टॉप ट्रेंड, जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बाहर से स्पीकर्स ला के बात करने का, वो हो रहा है LGBT, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा प्लस का निशान पड़ा हुआ है, फिर आगे Q लगा हुआ है, फिर आगे A लगा हुआ है। ये आप जाके ख़ुद देख लीजिएगा, मुझे ज़रा थोड़ी सी शर्म आएगी ये बात करते हुए कि क्या चीज़ है ये। लेकिन बहरहाल हमने इन सारी चीज़ों को बहुत ही खुले दिल से, वैसे जिस तरह के हम माशाल्लाह ताला खुले दिल के लोग हैं, हम हर बाहर की मूवमेंट और ख़याल को अपने नज़रियात और अपने इस्लाम पे तरजीह देने के माहिर बन चुके हुए हैं, हमने भी इनको बड़ी तरजीह दी। और हमारे एक बेहतरीन सेनेटर साहब ने 2018 में इस बिल को ड्राफ्ट किया और 4 सेनेटर साहिबान ने उनके ऊपर दस्तखत किए, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थीं, और इसको हमने ट्रांसजेंडर बिल 2018 का नाम दिया। 18 के बाद फिर हमने ये कहना शुरू किया जनाब कि हमने ये बिल जो है ये काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को भेजा था, उन्होंने एतराज़ नहीं किया। बाद में पता चला कि ऐसा हुआ ही नहीं था, कोई बिल नहीं भेजा गया था। 2022 में अब इसके ऊपर दोबारा इसलिए बहस शुरू होगी कि या तो कहीं से कोई पैसे बहुत ज़्यादा आए होंगे किसी को फंड करने के लिए कि आप सोशल मीडिया पे कैंपेन्स करें, या फिर किसी तरीके से हमारे थिंक टैंक्स ने ये भी सोचा कि जनाब हम पीछे क्यों रहें, हम भी इन पे बात करते हैं। तो हमने 2 चीज़ों को आपस में मिक्स एंड मैच कर दिया। एक, मुझे नहीं पता इसके लिए लफ्ज़ क्या है, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ख्वाजा सरा, ख्वाजा सरा जो है ये वो जेंडर होता है जो कि पैदाइशी तौर पे ना मर्द है ना औरत है, लेकिन हैविंग सेड दैट इसमें एक जेंडर डोमिनेंट हो सकता है, किसी में मर्द किसी में औरत। इसी की बुनियाद पे उसको इस्लाम शरीयत मर्द या औरत तसव्वुर करती है और इसी की बुनियाद पे फिर नादरा उसको जिन्स की तकसीम में भी शामिल कर सकता है। लेकिन एक नया लफ्ज़ जो था, जो कि पहले ऑक्सफोर्ड स्टैंडर्ड डिक्शनरी में, ब्रिटानिका में, अमेरिकना में नहीं था, अब भी मेरे ख्याल में नहीं है, वो है ट्रांसजेंडर। ट्रांस का मतलब होता है तब्दील, जेंडर तब्दील करना। ये जेंडर तब्दील करना कैसा है, अब ये लकूना जो है ना, ये बड़े खूबसूरत तरीके से हमारे सेनेटर साहब ने पेज नंबर 2 के ऊपर जो है उसकी 2 शिकें लगाई और उन्होंने कहा, और ये मैं बात अपने दिल से नहीं कह रहा, मैं उस कानून के बारे में कह रहा हूँ। वो कानून ये कहता है कि जनाब अगर आपको महसूस हो, आपको फील हो, आपको एहसास हो कि आप लड़के नहीं हैं, जो लड़का है, या लड़की को ये फील हो, एहसास हो, या उसको लगे कि मैं लड़की नहीं हूं, तो वो अपने जेंडर को नादरा में जाके तब्दील करा सकती है। वो कहेगी कि मैं ये हूं, उसको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी अदालत ने भी इसको कवर दे दिया कि नहीं जनाब, आप लोगों को तजलील ना करें कि उनके जेंडर आप मेडिकल बोर्डों से चेक करें जिस तरह सारी दुनिया में होते हैं, आप जाएं और ये कहें और हो जाए। अब इसके लिए हुआ क्या कि दुनिया जहान से हमने अपने इन केसेस को स्टडी करने के बाद देखा कि पाकिस्तान में तकरीबन 40,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया कि जी मैं, लड़कियों ने कहा हम लड़के हैं, लड़कों ने कहा हम लड़कियां हैं। इसमें नकाशुदा, गैर नकाशुदा सब कुछ शामिल है, लेकिन इसमें बहुत से जो मसाइल आएंगे वो अलग की बात है। लेकिन मामला ये है कि जब आप इस मामले में ट्रांसफ़र यानी कि ट्रांस होना चाह रहे होते हैं, ट्रांसजेंडर होना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत से मेडिकल कवानीन के, जो कि WHO के हैं और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, उसमें आपको बेसलाइन देखनी है हार्मोन की। आदमी और औरत के दोनों हार्मोन्स हर शख्स में मौजूद होते हैं, लेकिन कमी और पेशी होती है। अब उसमें वो हार्मोन्स लगवाते हैं, सर्जरीज में जाते हैं,
किस खातर के मेरा ये ख्याल है। इस ख्याल के तहत जो चेंज होना है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ये कहती कि जनाब ख्याल आप अपने पास रखें, आप अल्लाह की तख्लीक में मुदाखलत नहीं कर सकते। अब पता नहीं ये जबर है या जबर नहीं है, ये हमारे मेहमान ही बताएंगे। सैयद हबीब इरफानी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से आप जनाब? डॉक्टर निशाबा, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? और हमारे साथ जनाब आशी भट्ट साहब हैं जो कि चेयरपर्सन है राइट्स फॉर ख्वाजा सरा। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत वार्म वेलकम। लेकिन बात शुरू करेंगे हम मुफ्ती गुलाम माजिद से, जो कि सीनियर रिसर्चर है, रिसर्च करने वाले आदमी है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के लिए, जो कि डेटा प्रोवाइड करते हैं उलमा कराम को कि हुजूर ये कुरान कहता है, ये हदीस कहती है, ये आइमा कराम कहते हैं, ये नज़रियात इसके तहत बनाएं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब ये पहले तो ये बता दीजिए कि अगर मैंने कोई गलत बात की थी तो मुझे सही कर दें, और मुझे ये बताइए कि आपकी रिसर्च क्या कहती है कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट है ये इस्लाम इसको किस नज़र से देखे या देखना चाहिए? आपने बहुत ज़बरदस्त इंट्रो कराया है। उस तारुफ के बाद कुछ ज़्यादा बातें कहने की गुंजाइश बाकी तो नहीं रहती। ये एक्ट 2018 का बना हुआ है, और जैसे आपने ज़िक्र किया इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ भी एक गलत निस्बत कर दी गई थी कि कौंसिल ने इसको ओके किया है या इसकी तायद की है। और उसकी कहानी ज़्यादा खुली उस वक़्त जब फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर ये बात चैलेंज की गई, ये एक्ट चैलेंज किया गया, तो वहाँ पर वज़ारत इंसानी हुकूक़ के किसी नुमाइंदे की ज़ुबान से ये बात निकल गई कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने तायद की है। तो इस वक्त जो जस्टिस अनवर साहब थे, अब भी मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि वो तायद हमें दिखाएं रिटर्न में, कहाँ पे कौंसिल ने तायद की है। तो वो रिटर्न में ना दिखा सके, तो फिर जस्टिस अनवर साहब ने ज़रा डांट डपट करके कहा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की राय रिटर्न में लेकर आएँ। तो कौंसिल इससे पहले भी बार बार इस हवाले से गुफ्तगू कर चुकी थी, अपनी सिफारिशात तय कर चुकी थी, लेकिन वो अदालत के कहने पर इंसानी हुकूक़ के मुरासले पर दोबारा से भी गौर किया, और मई 2022 के अंदर 18-19 मई 2022 को दोबारा से अपनी सिफारिशात का इआदा किया। आप इस हक में नहीं है कि कोई अपनी जिन्स को तब्दील करे? इस्लामी नज़रियाती कौंसिल बहुत क्लियर है इस हवाले से। दो बातें मैं करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। जी जी। एक बात यह है कि इस कानून की ज़रूरत, यानी ऐसे अफराद जो पैदाशी तौर पर माजूर हैं, जिसमें मर्दाना और जनाना दोनों तरह की अलामत हों, या कोई एक अलामत हो ख्वाजा सरा और मर्दाना अलामत पूरी ना हो, जनाना भी पूरी ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए हुकूक तो मिलने चाहिए उनको, बिल्कुल उनके हुकूक के लिए कानून साजी होनी चाहिए, उसकी हम हिमायत करते हैं। यहाँ बातें गड़बड़ कर दी जाती हैं और कहा जाता है कि कानून बनाया उनके हुकूक के लिए और अहले इल्म जो है वो इसके खिलाफ खड़े हो गए। ऐसा कोई अहले इल्म नहीं है जो इनके हुकूक के खिलाफ खड़ा हो। इनको हुकूक बाकायदा मिलने चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो ज़्यादा अहम है वो ये है कि ऐसे हुकूक दिए जाएं जो शरीयत ने दिए हैं, शरीयत से हट के या शरीयत के खिलाफ हुकूक न दिए जाएं। जैसे आपने भी इशारा किया, शरीयत से हट के क्या कानून हो सकता है, क्या क्या सहूलत हो सकती है? शरीयत से हट के इन्होंने जो इस कानून के अंदर दिए हैं वो ये हैं कि अपनी मर्जी की जिनसी शनाख्त या जिनसी इजहार या सिनफी, उसको नाम दे दिया सिनफी इजहार। इसमें मुफ्ती साहब ख्वाजा सरा तो नहीं है ना, इसमें तो आम आदमी भी ये कर सकता है। मैं जाके कहूँ बिल्कुल, ये ख्वाजा सराओं से मुताल्लिक बिल है ही नहीं, ये कानून उससे मुताल्लिक है ही नहीं। ये तो और मर्द भी अगर कह दे कि मैं औरत हूं तो वो औरत बन जाएगा। मुफ्ती साहब ये सहूलत किसको दे रहा है? ये कानून मुझ जैसे शख्स को दे रहा है। मैं नादरा के पास जाके कहूँ कि मैं खातून हूँ, मैं लड़की हूँ। बिल्कुल, आपको ये कानून, ये वाला कानून आपको भी राइट देता है कि आप कह दें कि मैं औरत हूँ। ये मुझे इजाजत देता है। प्योर औरत, और एक प्योर औरत, बच्चों वाली औरत हो, वो अगर कह दे कि मैं मर्द हूं इसलिए कि मुझे एहसास और जज्बात मेरे ऐसे हैं, तो वो अपने आप को मर्द डिक्लेयर करवा सकती है। इस कानून का ताल्लुक यानी कि ख्वाजा सराओं से तो उनकी राइट से तो ना हुआ, फिर ये तो एक नई चीज ही, नया लकूना हुआ ना। बिल्कुल, ये गलतफहमी पैदा कर दी गई है। अच्छा, एक मुझे बड़ी कोई छोटा सा जवाब दिए, आपके ख्याल में गलतफहमी क्यों पैदा की गई है? इसमें आप देखें, हम तो यही साफ साफ कहेंगे कि इसमें बदनीयती का अंसर है या जहालत का अंसर है। पैसे का ये कहा जा सकता है कि हमारे कानून साज जो थे वो उस वक्त इस पूरी हकीकत को समझे नहीं। वो कानून साज जो थे, वो जो सेनेटर्स थे, उनको रात को कोई इल्हाम वही या इल्का तो नहीं हुआ ना कि सुबह उठ कर उन्होंने कानून बनाया। किसी ने कहा होगा, किसी ने प्रमोट किया होगा, किसी ने चंदा दिया होगा, कुछ तो हुआ होगा ना। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इस तरह की लाबियां होती हैं, वो अपनी मर्जी की कानून साजी करवाना चाहती हैं। ये जो 2018 का इस कानून का नाम क्या है? कुछ नाम याद है आपको?
जी, ट्रांसजेंडर पर्सन्स राइट्स एक्ट है ये। ट्रांसजेंडर पर्सन्स राइट्स, हाँ, राइट्स एक्ट, यानी कि जो ट्रांसजेंडर्स शख्स के कहे हुकूक का मर्द, कानून। जो औरत 4 बच्चों की माँ कहे कि मैं मर्द हूं, उसका राइट। जी हाँ, उसके लिए भी ये राइट बना रहे हैं, हालांकि उसका राइट तो वो है जो औरत होने के नाते है। मेरे साथ रहिएगा, मैं कोई नहीं सवाल करूंगा, आप कुछ भी कहें। इससे आगे मजीद मतलब भी कुछ बातें हैं, वो आप मुझे रियासत वक्त दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। इस्लामी है तो कोई हया तो नहीं आई। यकीनन बिलाल साहब, इसमें मैं थोड़ी सी बात गुजारिश करूंगा कि हमारे यहाँ जो सड़कों पर बाज़ारों में भीख मांगते हुए, डांस करते हुए, मेकअप किया, शेव भी बड़ी हुई है, मेरे नज़दीक या मेरा जो नुक्ता नज़र है, नुक्ता नज़र नहीं, मेरी जो मुशाहिदा है या मेरी जो तहकीक है कि इनमें शायद ही कोई हज़ारों में को एक आध हो जो जेन्युइन, जिसकी सेक्स वाजे ना हो बाय बर्थ। फिर उसके बाद ये है कि उनमें भी 2 तरह के लोग हैं। ठीक, कि एक वो हैं कि जिनका पैदाइश के वक्त कोई अलामत वाजे नहीं है। ठीक। दूसरे वो हैं कि जिनकी अलामात वाजे हैं, लेकिन उनका जो अपनी सेक्स के मुताबिक ना होना, कि अगर एक किसी के एक बच्ची पैदा हुई या एक लड़का पैदा हुआ, तो उनका जब लड़का वाजे है, लड़की वाजे नहीं, वाजे हैं, वो वाजे हैं, फिर लेकिन जब वो जवान हुए तो उनमें जो उनके बच्ची के जो अज्जा हैं वो डेवलप नहीं होते। ठीक। या इसी तरह लड़के के जो अलामात हैं बलूगत की, वो जाहिर नहीं होती। ये 2 तरह के हैं। ठीक। अब ये तो बहस ही नहीं है ना, ये बहस नहीं है। मेरे नज़दीक आपको एक डॉक्टर को भी बुलाना चाहिए था, नेफ्रोलॉजिस्ट को। जितना मैं पढ़ चुका हूँ ना इसके ऊपर, खुदा की कसम, ये लाहौर के 90% डॉक्टरों से ज्यादा मेरी अकल में ये बात आ चुकी है। ये है क्या सारी बहस? मैं आप गुजारिश करता हूँ कि मसलन मेरे हल्के में जी 2 लोग हैं जो मर्द हैं जी, यानी मतलब उनकी शनाख्त मर्द वाली, ख्वाजा सरा है लेकिन उनकी शनाख्त मर्द वाली है। 2 बच्चियों के बारे में है। ठीक। और उनका यही हुआ कि जब वो बालग हुए तो उनके जो बलूगत के आसार हैं वो नहीं आए। बहुत से लोगों की दाढ़ी पूरी नहीं आती। ठीक हो गया ना, समझ में आती बात, लेकिन ये मसला नहीं है। ये मैं गुजारिश करता हूँ इसमें। फिर उसमें ये है कि ये जो लोग हैं इनका मेडिकल इलाज हो सकता है। ठीक। लेकिन उनमें एक कमी रहेगी। जिस मुल्क में औरतें सड़कों पे बच्चे पैदा कर रही हों, सिंध में आपको पानी पीने के लिए साफ ना मैसर हो रहा हो, वहाँ आप कह रहे हैं कि इनको मेडिकल ट्रीटमेंट देनी है। शाबाश आपको। लेकिन आपकी कितनी उम्मीदें हैं? नहीं, मैं तो जो इसके बारे में जो मेडिकल कहती है कि ये, इसके ऊपर हमारे एक बहुत बड़े सियासतदान ने कहा है, उन्होंने कहा कि जनाब आप बेइज्जती ना करें लोगों की, कि मेडिकल बोर्ड बना के उनके जेंडर पता करें। अगर ये बेइज्जती है तो फिर मेरे ख्याल में एक मुर्दे को तो बिल्कुल ही किसी अस्पताल में नहीं जाना चाहिए कि ये पता चला सकें कि उसको जहर से मारा गया है, कि उसकी गला बंद किया गया था। डॉक्टर साहब, मैं आपको सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ और आपने मुझे इसका ना ब्लंट जवाब देना है। ब्लंट, औरत को डिफाइन करें। बिलाल भाई, मैं तो ब्लंट, औरत क्या है? अल्लाह मियाँ की मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा खूबसूरत और साइंटिफिक चीज़ क्या है? देखिए, औरत का और किसको कहेंगे औरत को अल्लाह मियाँ ने हर एक 2 रोल्स है ना, जो औरत का रोल है, किरदार है, वो तो एक मैं समझती हूँ एक फैक्ट्री जो आपकी सोसाइटी। अब बायोलॉजिकल औरत का ये है कि वो एक माँ के रूप के अंदर एक अल्लाह की मखलूक को तख्लीक करने के लिए बनाई इसीलिए गई है मेरे ख्याल में। पैदा होती है उसके अंदर XX, बिल्कुल ऐसा, वो मैं आपको बताती हूँ। जब पैदा होता है उसमें XY है। देखिए, अब ये है कि अल्लाह ने तकसीम कर दी। मैं इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताती हूँ। हर एक इंसान में मेल और फीमेल हार्मोन्स होते हैं। किसी में अगर खातून के अंदर भी जो फीमेल हार्मोन्स के साथ अगर मेल हार्मोन की रेशो 70-30 तक, 30 मेल है और 60 तक, तो वो उसमें आप देखेंगे कि जरा एक मर्दानगी इसी तरह आ जाता है, बाल आ जाते हैं। मगर अल्लाह ताला ने ये चीज़, आप इसको समझें, जो मैं बार बार हम एक अजीब सी गुफ्तगू के अंदर, और जो अभी साहब हमारा मुफ्ती साहब जो बात कर रहे थे, इतना दुख होता है सोच कर। मेरी बात सुनो भाई, अभी किसी को क्या ज़रूरत है कि आप पे बम गिराएगा? क्या ज़रूरत है? वो गंदा भी हो,
हमारा क्या करेगा? आपका नॉर्म, आपका कल्चर, आपके रिलीजन, उसके अंदर आपका फैमिली सिस्टम, तोड़ो उनको किसी भी तरीके से तोड़ो। खिड़की खोल ली, खिड़की ये खिड़कियां खुली हुई हैं हमारे हर घर में, खुली हुई खिड़की, विंडोज आपने अपने जो एक्सपोजर दे दिया है। फिर आप ये तो देखिए, अल्लाह ने हर एक इंसान को एक मकसदियत पे पैदा किया, वो हम एज ए खातून हूँ या आप एज ए मर्द हैं, हमारे रोल्स हैं और वो डिफाइंड है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अल्लाह की हद हर जगह एक हद है। आप उस हद को क्रॉस कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि मैं मेल हूँ, मुझे वो याद आ रहा है, फिर मैं नाम लूँगी तो हमारे वो भाई नाराज़ हो जाएंगे। जब अमेरिका में मर्द ने शादी की, मेरे पास आते हैं नफ्सियात की डॉक्टर, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, तुम्हारी ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इसकी काउंसलिंग हो सकती है। हमारे रिलीजन में काउंसलिंग ऐसे होती है, हम कहते हैं भाई लूत अलैहिस्सलाम की हम मिसाल देते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी। वो कहता है नहीं, उसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग ये एक जज्बा है, वो कहता है नहीं कि मुझे आदमी ही पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये पर्सनालिटी ठीक होता है, ये काउंसलिंग के साथ ठीक होता है। और इसके अंदर अब मैंने आपसे जब ये कहा था कि हया थी, अब हया ख़त्म हो गई है। 5th जनरेशन हाइब्रिड, मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं है, ये वही कॉन्टिन्यूटी है जो आप पता नहीं LTGB क्या कह रहे हैं, ये उसी की कॉन्टिन्यूटी है। मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी, अगर ये स्लोगन नहीं लेकर आएंगे जो मेरे तो रब की मर्जी है, जो है वो शुरू होंगे। ये खत्म। आपने ये आपका बिल कैसे मंजूर हो गया, किन लोगों ने करवाया? ये खाली जो चेंजेस है ना, ये ऐसे नहीं आ रहे, ये पीछे से ही चेंजेस आ रहे हैं, मोरे बिठाए गए हैं जिनसे गलतियां हो जाती हैं। गलतियां उनमें किसी ड्राफ्ट नहीं समझ आया, इन्हें समझ नहीं आते ड्राफ्ट, और उस गलती को अब मेरे ख्याल में अगर इनको अंडू करने की भी जिसारत करनी चाहिए, क्योंकि आप माशरे के अंदर अंडू इनके करना इनको इसलिए पड़ेगा क्योंकि पूरा का पूरा जो माशरे का तबका बहुत तबाही मचेगी इससे। मैं आशी आपसे बड़े ही अदब से, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं माफ़ी मांगता हूँ पहले ही आपसे। जिनको हम ख्वाजा सरा कहते हैं, हमारा ये जानना है कि वो पैदाइश में ये फ़ैसला करके नहीं आ रहे दुनिया में कि वो मर्द है कि औरत है, दोनों जेंडर्स हैं। लेकिन इन दोनों जेंडर्स में ऐन मुमकिन है कि किसी के अंदर औरत की ज़्यादा ज़ोर हो, किसी में मर्द का ज़्यादा ज़ोर हो। शरीयत इस पे ये कहती है कि जिसके अंदर मर्द ज़्यादा है, चाहे उसमें नस्वानियत भी हो, उसको मर्द का हिस्सा मिलेगा जायदाद में। जिसमें औरत का ज़्यादा है, उसको औरत का हिस्सा मिलेगा जायदाद में। जिसका दोनों है, उसको मर्द का भी मिलेगा और औरत का भी मिलेगा। ये मैं बात की जो है जो रिलायबिलिटी है, ये मुफ्ती साहब से अभी कर लूँगा। मामला हकूक़ का नहीं है, कोई हक नहीं है जो आपको ना मिले या ना मिलना चाहे। आप लोग किस चीज़ की जद्दोजहद कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ख्वाजा सा की डेफिनेशन बताना है। बिस्मिल्लाह, वाह, अच्छा। सरा महल, ख्वाजा मुहाफिज, महलों में रहने वाले ख्वाजा सरा। ये वो कौम है जो मुगलिया दौर में महारानियों मलकाओं के मशीर खिदमतगार होते थे, बिल्कुल, और अमराओं के बच्चे इनसे तालीम लेते थे। ठीक। अब जैसे जैसे जदीद दौर आ गया है, इन बेचारों को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जा रहा है, खदड़ा, हिजड़ा, मुखन्नस, पता नहीं किन्हीं के छापर, खट्टा मीठा, और अब ये जो रहती कहती कसर थी वो ये 2018 के बिल ने उसने निकाल दी है। आपको ये अच्छा लगा या बुरा लगा? मुझे बहुत बुरा लगा है कि ख्वाजा साहब बेचारे तो 7 बजे अपने घरों को ताला लगा के सो जाते हैं। अच्छा, हाँ, बार बार ख्वाजा साहब को क्यों ऐसा कह रहे हैं? उस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें बिल में था कि इनके जो हरासमेंट है या जिनके जो मर्डर किए जाते हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं, उसी नबी की उम्मत हैं, आप इनको एक्सेप्ट करें, आपके बहन भाई हैं। इनके लिए एजुकेशन होनी चाहिए, इनके लिए टेक्निकल अदारे होने चाहिए। ख्वाजा सबसे ज़्यादा लोगों के दिलों में इनके लिए जगह होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। ख्वाजा सरा ही हैव टू ब्रेन, ये औरत मर्द दोनों का काम दे सकते हैं अगर आप लोग इनको सपोर्ट अगर कोई शख्स, अगर कोई ख्वाजा सरा अपने आप को मेडिकली ट्रीट करा के, सर्जरी करा के अपना जेंडर चेंज करने, तो आप लोग उसके हक में होते हैं कि उसके खिलाफ होते हैं? नहीं जी, हम उसके हक में, उसमें हक में नहीं, हम उसके खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे कोई ऐसा कोई भी कानून नाफिज नहीं हो सकता जिसमें लोग अपनी मर्जी से अपना जेंडर चेंज कराएं। जी जी, आप नहीं सक में? नहीं जी, हम नहीं। और हम लोग तो पाकिस्तान में हम जिनसी का तस्वर भी नहीं कर सकते। ये है, ये जुमला का है, इसके ऊपर पता नहीं, मैं वक्फे में पूछूंगा अपनी टीम से कि इस पे बात हो सकती है कि नहीं हो सकती, लेकिन ये बात बिल्कुल कन्फर्म हो गई कि ख्वाजा सराओं को आप ट्रांसजेंडर्स के साथ मिलाकर बहस ना करें। ये आपने इसलिए सारी शुरू की क्योंकि आपने कवर ख्वाजा सराओं का लिया। जो
पैदा ही महरूम हो रहा है, उस महरूमी को आपने अपने लिए एज और सीढ़ी बनाया अपनी ख्वाहिशात की खातिर। मेरे ख्याल में ये बात तहकीक की नहीं, शर्म की है। वापस आते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी चीज़ को माजूरी ले लेना मेरे ख्याल में ये एक कहीं ज़्यादा बाइज़्ज़त चीज़ है। एक शख्स जो है वो एक एबिलिटी के साथ पैदा नहीं होता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको इंसानी तकाज़ों पे ना परखें। ये बात अलग है कि माशरा जो है वो हमारा इतना अभी शायद मैच्योर नहीं है। वैसे हमारा माशरा बिल्कुल मैच्योर नहीं है। ये जो हमने बात की ना शाह साहब ने कि सड़कों पे खड़े होते हैं लोग, बिल्कुल होते हैं और इनकी मखसूस जगह हैं, लेकिन खुदा की कसम अगर ये मुल्क जो है ये 2.5% देने जोगा होता ना और इसके ऊपर कुड़ ना करता और ईमानदारी से देता तो ये लोग आपको सड़कों पे नज़र ना आते। आपकी अपनी गलतियां हैं जिसकी वजह से माशरे में बहुत सी मुश्किलात जो पैदा होती हैं। मुफ्ती साहब आप मेरे साथ हैं। मुफ्ती साहब एक तो आप जो भी आपने बात सुनी आप इस पर जो चाहें कहना वो ज़रूर कहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर एक 4 बच्चों की माँ जाके कह दे नादरा में, जो कि आपके पेज नंबर 2 पे कानून जो है वो इस जेंडर का लिखा है, वो कहे कि मुझे आपने मर्द का देना है ID कार्ड, और नादरा उसको पाबंदी के साथ देगा क्योंकि आपने ये बिल पास करा दिया। अब जो अगला सिनेरियो होगा वो क्या होगा इस्लामी पर्सपेक्टिव में? क्या वो औरत अब मर्द होगी? क्या उसके बच्चे वो बाप की हैसियत में होंगे? क्या वो प्रीवियस निकाह जो है वो कंटिन्यू करेगा, नहीं करेगा? अब आइंदा क्या होगा? बस यही कन्फ्यूजन है जो फैलाई जा रही है। मैं इस बात की तरफ आने से पहले आपको 2 बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ जो पेश नज़र रखनी चाहिए। जी। इस कानून की 2 बुनियादें हैं जी, जो जिस पर यह कानून खड़ा है। जी। पहली बुनियाद यह है कि ये कहते हैं कि जिन्स एक अलग चीज़ है, हाँ, और सिन्फ एक अलग चीज़ है। जेंडर एंड ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सेक्स अलग चीज़ है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बिल्कुल सही। ये इनका कहना है। हाँ। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। हकीकत में वो दोनों एक ही चीज है। ये बुनियाद मैं आपको मुफ्ती साहब अर्ज करूं, वो कहते हैं कि सेक्स जो है ना वो है XX या XY, ये सेक्स है आपका। जेंडर वो है जो आपका माइंड कह रहा है। अगर आपका माइंड ये कह रहा है तो वो जेंडर है। ऐसा कुछ अलग अलग। अच्छा, अब यहीं से दूसरी बात आती है। जब माइंड अपनी बुनियादी जिन्स के खिलाफ कहता है तो इसको मेडिकल में कहा जाता है कि जेंडर डिस्फोरिया है। जी, जेंडर डिस्फोरिया, यानी ये जेंडर डिस्फोरिया का मरीज है, बीमार है, कि इसके दिमाग में इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ डॉक्टर साहबा ने कहा इसका इलाज मुमकिन है, नफ्सियाती तौर पर उसका इलाज मुमकिन है। उसको उसकी काउंसलिंग की जाए, उससे बात की जाए तो वो दुरुस्त मनहज पे आ सकता है। ठीक। अब जब एक मर्द को औरत बनने की इजाज़त दे दी गई, औरत को मर्द बनने की इजाज़त दे दी गई तो ख़ानदानी निज़ाम तबाह व बर्बाद हो गया। ठीक। उस तबाही का एक मसर तो आपने पेश किया। हाँ। कि जनाब एक औरत है, वो बच्चों की माँ है, वो अपने आप को मर्द डिक्लेयर करा रही है। अब ये ज़ौज है, ये ज़ौजा है, क्या है कुछ भी पता नहीं। वो बीवी का किरदार अदा करेगी या शोहर का किरदार अदा करेगी कुछ पता नहीं है। उन बच्चों की माँ किधर गई अगर ये मर्द बन गया है तो, और इस तरीके से वो मर्द के साथ फिर रह रही है मर्द बन के। तो ये इस तरह के सवालात, बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। और सबसे ज्यादा जो मसला पैदा हो जाएगा वो दफा 7 के नतीजे में पैदा होगा। वो क्या? दफा 7 के अंदर विरासती हुकूक दिए गए हैं। ठीक। अब यह बात समझने की है कि जब ये टर्मिनोलॉजी बोलते हैं ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर मैन का माना मैन नहीं है, यानी मर्द नहीं है। ट्रांसजेंडर मैन का मतलब औरत है, यानी वो औरत जिसके जज्बात और एहसासात मर्द वाले हैं। बिल्कुल। तो ट्रांसजेंडर मैन को इन्होंने मर्द वाला हिस्सा दिया है, हालांकि वो तो औरत है। मुफ्ती साहब, और ट्रांसजेंडर वुमेन जो है, ट्रांसजेंडर वुमेन, वाकई ये कानून बनाने वाले लोग हमारे संजीदा हैं। ये तो बिल्कुल ही आप कह रहे हैं कि विरासत का मसला होगा। मैं कहता हूँ विरासत के मसले को तो आप छोड़ दें, वो जो आपने स्ट्रक्चर पूरा तोड़ दिया इस माशरे में, मर्द और औरत ही खत्म कर दी, जो बच्चों को पता ही नहीं है कि ये मेरी माँ है कि ये मेरा बाप है। मतलब आपने तो जब सत्यानाश कर दिया तो फिर सवा सत्यानाश भी हो जाए। इसके अलावा भी बहुत से मसाइल होंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, हदूद लॉज लगेंगे इन पे? हदूद लॉज अगर कोई केस इस तरह का आएगा तो फिर वो हदूद के नीचे भी आ सकता है, वो तो एक अलग इशू होगा ना। वो फिलहाल आप यहाँ डिस्कस ना करें, वरना ये हदूद लॉज को बदनाम करना शुरू कर दें। आशी, आपको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ बुलाती हैं बात करने के लिए, आप वहाँ पे जाके क्या तजर्बा करती, क्या देखती हैं? मैं नाम तो नहीं लूँगी, अक्सर यूनिवर्सिटी में मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ
कि अच्छे खासे लड़के हैं पोनिया की और यूं लहरा रहा के हाँ जी और लंबे चल रहे हैं और उनको कोई हूट नहीं करता है। अच्छा, और हम लोग बेचारे हैं। हाँ। उनको क्यों नहीं हूट करता? क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे उनकी जो तालीम उनको अकाउंट करती है। हाँ। और अब मैं ये आपकी तालीम है? हाँ जी, मैं क्वालिफाइड हूँ। मैं अवेयरनेस के लिए कि आप लोग हम लोगों को एक्सेप्ट करें, हम लोग आपके बहन भाई हैं। हाँ, आप हमें एक्सेप्ट करें, हमें ऑन करें। देखिए मैं खुद आपको किसने ऑन नहीं किया? मेरी फैमिली ने। मेरा बाप सियासत में था, मेरा भाई पॉलिटिक्स में था, मेरा एक भाई बहुत बड़ा लॉयर है और मैं कैथीड्रल से पढ़ी हूँ। मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। लाहौर? जी मैं और मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया है, मेरी फैमिली ने मुझे ऑन नहीं किया है। अगर ऑन नहीं किया तो कैथीड्रल में आप कैसे चली गई? हमने जब तक मैंने मैट्रिक किया है उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे में कोई कमी है। ठीक। मैट्रिक तक मुझे नहीं पता। आजकल तो 10 साल का बच्चा जवान है। जब मैं तो 45 ईयर्स पुरानी बात कर रही हूँ। जब मैं बच्ची थी उस वक्त हम लोगों को पता ही नहीं था मर्द क्या है औरत क्या है। आपको उस वक्त एहसास हुआ कि आप लड़का नहीं है? नहीं, जब मैंने रियलाइज़ किया कि पता नहीं मैं क्या हूँ, मुझे उस वक्त तो ये पता ही नहीं होता था। आपने किससे जाके बात की थी? मैं अब मेरी अम्मा से, मेरी माँ को पता था मेरा। क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा बस मैंने छोड़ दिया, फिर मैं पढ़ना मैंने छोड़ दिया। भाई था वो। अम्मा ने रिएक्ट क्या किया? कुछ भी, अम्मा ने कुछ नहीं कहा। तो मैं खुद घर छोड़। आपको रिजेक्ट किसने किया फिर? फैमिली ने, भाइयों ने। उन्होंने क्या कहा? वो मतलब भाइयों के दोस्त उनको मजाक करते थे। नहीं, मजाक तो किया जा सकता है, मजाक तो होता है दोस्तों में। आपको रिजेक्शन कहाँ से मिली? क्या वही भाई ने ऐसा बदतमीजी की, मैं घर छोड़ के आ गई। तो भाई कई दफा बदतमीजी करते हैं। बस मैंने बर्दाश्त नहीं किया, बस मैं घर छोड़ के आ गई। उसके बाद मेरी फैमिली मेरा पीछा ही नहीं किया। बिलाल साहब पीछे नहीं आए? गुजारिश करूं, फैमिली छोड़ के आप कहाँ गई उस उम्र में? मैं अपने गुरु के पास आ गई जो हमारे घर में आया। गुरु का पता था? हाँ, मेरे गुरु को पता था। नहीं, आपको गुरु का पता था? हाँ जी, मेरे घर में आता था मेरा गुरु। उसने हमें लोरियां दी, मेरे भाइयों को लोरियां दी। आपको पता है? इट्स अ माफिया। गुरु खुद ढूंढते हैं ऐसे घरों में जब अच्छा पैदा। आपको पता है पहले कैसे पता था? पहले कॉन्सेप्ट ये होता था कि हम लोग नाच गाना करते थे, किसी घर बच्चा पैदा जाके लोरी देते थे, किसी घर शादी जाके सेरा गाते थे। पहले कॉन्सेप्ट यही था। जो पुराने ख्वाजा साथ मैं आपको बता रही हूँ, ये तो बेचारे तो 7 बजे अपना दरवाज़ा बंद करके सो जाते हैं। मैं सुबह उठती हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, दुआ करती हूँ अपने मुल्क के लिए। या अल्लाह जो बेऔलाद उसको औलाद देना, या अल्लाह जो बीमार है उसको शफा देना, या अल्लाह जो बेरोज़गार उसको रोज़गार देना। हम तो दुआओं के लिए पैदा हुए हैं। पता है आप लोग हमें किस तरह शादी का कभी? शादी अब 50+ हूँ मैं, शादी वाली कौन सी? हमारा तो अल्लाह ने ख्वाजा सा तो एक हकीकत है जिस ज़माने ने तलक हकीकत बना दी है। हम लोग तो अनकम्प्लीट हैं। मैं भाई बर्थ हूँ, मैं कसम खा के कहती हूँ मैं भाई बर्थ हूँ। हाँ, तो अनकम्प्लीट है। आप मुझे रुलाना चाहते तो मैं रो देती हूँ। बिलाल साहब कितनी है? मैं वक्फे में जाऊँ, छोटा सा वापस आ जाऊँ, फिर आप बात मुकम्मल कर लीजिएगा। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान के अंदर ही वो ख्वाजा सरा है जो कि MBBS डॉक्टर भी हैं, कराची की खातून, जो कि इस वक्त PhD जो है वो बाहर के मुल्क में भी ख्वाजा सरा खातून जाके कर रही हैं। लेकिन ये सिर्फ गाने की तरफ क्यों आगे? मेरे ख्याल में ये जिम्मेदारी मुझे और आपको उठानी चाहिए। वक्फा लेते हैं, वापस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब ये फरमाइए कि ऐसे मामले में जहां ट्रांसजेंडर, मैं ख्वाजा सरा की बात नहीं कर रहा, ट्रांसजेंडर हो, उस शख्स का निकाह पढ़ाना या उसका जनाजा पढ़ाना या उसको दफन करना, इस पे क्या कवानीन लगेंगे? अच्छा, एक बात थोड़ी सी मैं वाजे कर दूं। जैसे ये जो ख्वाजा सरा आपने मेहमान बुलाए हैं, उसके हवाले से उन्होंने अपनी गुफ्तगू में काफ़ी सारी बातें की और वो वाकई उनके दुखड़े दुरुस्त हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने 12 दफ़ा, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि इनके बारे में बात की है, तो सबसे पहली बात कौंसिल ने यह की थी कि आइन के आर्टिकल 35 के तहत ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। तो ये ख़ानदान का एक फ़र्द है, इनको ख़ानदान का एक फ़र्द बनाकर ट्रीट किया जाए और ख़ानदान के हवाले से जो तमाम हुकूक हैं वो इनको दिए जाएँ। तो इससे ये मसाइल काफ़ी कंट्रोल हो जाएंगे। बाकी जो आपने बात की ट्रांसजेंडर, जो जिनको आप कहा जाए जिनसी तौर पर मुतग़य्यर अफराद, अब जिनसी तौर पर अगर कोई मुतग़य्यर बंदा है और वो प्योर मर्द है अगर, लेकिन ज़हनी तौर पर जेंडर डिस्फोरिया के मर्ज़ की वजह से वो अपने आप को औरत कहना चाहता है, तो वो तमाम उमूर में मर्द का अहकामात उसको लगेंगे। नहीं, वो तमाम मर्द वाले हुकूक ले सकेगा। वो कहता है मैं औरत हूँ, तो उसका इलाज किया जाएगा। शरीयत भी ये कहती है, कौंसिल भी ये कहती है, उसका इलाज किया जाएगा। जी, निकाह नहीं पढ़ा जा सकता? निकाह पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसका मर्द के साथ नहीं, औरत के साथ। मुफ्ती साहब, मैं फिर वाज़ेह करता हूं बात को। एक मर्द कहता है मैं औरत हूं, जी, मर्द अगर कहता है मैं औरत हूं, तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है,
उसको आईडी कार्ड भी मिल गया, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता है। औरत कहता है आईडी कार्ड, औरत क्या वो मर्द से शादी करना चाहता है, निकाह पढ़ा जाएगा या नहीं? नहीं, वो तो हमजिन्स परस्ती हो जाएगी, नहीं हो सकता निकाह, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब बेड़ा गर्क तो हो गया ना माशरे का। फिर इसका जनाजा कैसा पढ़ा जाएगा? इसके ऊपर मर्द का सीगा लगेगा या औरत का सीगा लगेगा? जनाजे का ज़्यादा मसला इसलिए नहीं है कि जनाजा मर्द औरत जो बालिग होते हैं उनका तो एक जैसा ही है, उनके लिए एक ही दुआ है, एक ही दुआ। मर्द और औरत बालिग के लिए, नाबालिग के लिए मसला होता है, नाबालिग के लिए अलग अलग है, बालिग के लिए एक सेकंड इसमें मसला ये होगा कि उस ट्रांसजेंडर को जब दफन करना होगा तो कहेंगे कि महरम करे। अब वो औरत है या मर्द है, जब यही फैसला नहीं हुआ तो महरम का फैसला कैसे होगा? यही तो मसला खड़ा हो जाएगा ना। हम तो कह रहे हैं खानदानी निजाम का बिल्कुल तबाही हो गई है ना। अब एक आदमी मर्द है, वो अपने आप को औरत डिक्लेयर करा चुका है, तो शरीयत में तो वो औरत नहीं है, वो मर्द ही है, उसको मर्द दफनाएंगे, वहां महरम का मसला नहीं होगा। ठीक होगी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमा दीजिए कि यहाँ पे तकलीफ़ की बात है, एक जुमला सिर्फ कहिएगा, तकलीफ़ की बात है। ये तकलीफ़ जो है ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है कि लोग मुझे अपना नहीं समझते, या लोग मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते, या लोग क्या तकलीफ़ क्या सबसे ज़्यादा? तकलीफ़ यही है कि हम लोगों को एक्सेप्ट किया जाए, हम लोग की इज़्ज़त की जाए। नहीं करते? नहीं जी, हम लोग को इज़्ज़त की निगाह से देखें, बस, और कुछ नहीं। हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, जिन फैमिलियों में ऐसे बच्चे हैं आप उनको एक्सेप्ट करें, ताकि कोई भी बच्चा आशी बट ना बने, अपने घर छोड़ने पे मजबूर ना हो। अभी मेरे भाई कैसे रोडों पे भीख मांगते हैं, ये रोडों पे भीख मांगते हैं, बसें तो नहीं जलाते हैं, पेट्रोल पंप तो नहीं लूटते हैं, किसी का मर्डर तो नहीं करते हैं, ये क्रिमिनल तो नहीं है, भूख लगी तो मांग के खा लेते हैं। ये ख्वाजा साई है, ख्वाजा साई की 2 ऑप्शन है, जिसमें मर्द भी हैं औरत भी हैं, ठीक है। वो मेकअप करके मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? हमारे मुल्क में बेरोज़गारी इतनी है, अच्छे खासे पढ़े लिखे नौजवान मेकअप करके मांग रहे हैं। सही कह रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, पूछें जी आप क्यों मांग रहे हैं? सोचना चाहिए। कैसी बात कर दी आपने? सोचा नहीं थे, मौजा ही मौजा, सोचना नहीं हमारा काम, हम क्यों सोचे? हम तो अपना फ़र्ज़ नहीं पूरा कर सकते, सोचना हमने तो वही ना। तो ये जब आशी भट्ट कह रही है ना, बात खुदा की कसम, ये लफ्ज़ जो है ये पता नहीं कैसा इस्तेमाल, ये फिटे मुँह हमारा अपना है, हमारा अपना है, बहसियत माशरा। हम आईना पता नहीं कैसे देख लेते हैं। हुज़ूर अक़दस ज़िम्मेदारी बहसियत माशरा जो है, बहसियत मिंबर में नहीं कह रहा, क्योंकि मिंबर से मुझे उम्मीद इसलिए नहीं है कि जहाँ माँ बाप के रोल आए थे, मिंबर तो उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया था कि बहू जो है वो काम ना करे घर का, उसको अलग लेकर दे। मिंबर के तो अपने बड़े मसाइल हैं ना, लाइक्स लेने के और प्रमोट होने के और फेसबुक से पैसे कमाने के, उनके अपने बड़े मसाइल हैं, इसलिए छोड़ दीजिए ये बात। हुज़ूर माशरे को क्या कहेंगे एक उस्ताद होने की हैसियत से? उसने जो बात की है ना, बिल्कुल ठीक ही है। बिलाल साहब ऑन करें। मेरा इसमें बिल्कुल एक मुख्तलिफ आइडिया है, या मेरा एक नज़रिया मुख्तलिफ है। इसके लिए यह है कि ये हुकूमत का काम है, मुआशरे का भी काम है कि जिस मुआशरे में ऐसे लोग हैं, जिस घर में ऐसे लोग हैं कि जो डांस की तरफ या गाने सुनने की तरफ या जाते हैं, जब आप पूरा नहीं करते उनका, मेरी गुजारिश सुन लीजिए कि या वो दूसरे सेक्स का वो रूप धारने की कोशिश करते हैं, उस घर को उसको कबूल करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और ये बात मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ कि जिसमें ये अलामात थी, एंड नाउ ही इज़ ग्रैंडफादर। मैं 5 साल पहले मेरी मुलाकात हुई, वो अपनी नवासी को मैट्रिक के पेपर दिलवाने लाया हुआ था। ये मेरे मुशाहिदे की बात है। इसमें ये है, ये इन्होंने एक बात की कि जी घर वाले निकाल देते हैं। मेरा एक अपना जो परसेप्शन है कि ये लोग घर छोड़ आते हैं, और इनका जो एक सिस्टम अपना माफिया है, ये माफिया है एक, और गुरु माफिया है ये, और ये उनकी कमाई है, ये कमाई है उनकी। ये उस बुनियाद पर घर छोड़ आते हैं। मेरा गुमान ये है, वल्लाहु आलम, मेरे जिसमें कोई बदगुमानी है, मेरी बदगुमानी है, चले नहीं कि ये लोग घर वालों को छोड़ के आते हैं कि अपने वो उसमें रहने के लिए, कि अपनी उसको पूरी करने के लिए। यकीनन घर के लोग समझाते होंगे, मना करते हैं, एक उनका फर्ज बनता है इस बात से कि तुम जो हो वही रहो। ठीक।
फिर ये है कि वो इलाज करवाते हैं। और मेरे नज़दीक मेरा मशवरा ये होगा कि अगर किसी घर में ऐसा बच्चा है तो उसको एक कमरा देना चाहिए उसे, कि जब उसमें ये चेंजेस आ रही हो, इरिटेशन हो तो उसको ये अपना वो ये जो इरिटेशन है, बाकी नाफल औलाद जो होती है उसको अलग कमरा थोड़ी देते हैं, उसको तो घर के अंदर ही रखते हैं ना। चंद बदतमीज औलाद जो होती है, जो जुबान दराज होती है, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए। देखिए जब ये एक उसका एक प्रॉब्लम है, उसको ये घर वालों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा और डॉक्टर को भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि गुरु माफिया कोई नहीं है, क्योंकि जब हम फैमिलियां छोड़ के आते हैं तो गुरु हमें लुक आफ्टर करते हैं, हमें वो प्यार मिलता है जो हमें घरों में मिलना चाहिए। गुरु हमारे पेरेंट्स होते हैं। जैसे एक बच्चा पढ़ लिख के जवान होकर अपने माँ बाप को कमा के देता है, पढ़ाते क्यों नहीं? गुरु इसलिए पढ़ाते कि गुरु बेचारा खुद पढ़ा लिखा नहीं होता। दूसरा तो हमारे माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं होते, बस वो गुरु जो गुरु का जो काम, गुरु वही काम। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत, यहाँ पे मेहमान खाने बनाए जा रहे हैं, दारुल उमान बनाए जाते हैं, यतीम खाने बनाए जाते हैं। आज तक किसी ने ख्वाजा के बारे में सोचा है? मैंने अपनी सारी जवानी की कमाई 1 करोड़ 25 लाख रुपए लगा के एक घर बनाया जिसका नाम है बेघर फाउंडेशन द राइट फॉर ख्वाजा। वहाँ पे 10 लोग हैं जो 50+ हैं, कोई 70+ हैं, कोई 80+ हैं, और कोई गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट नहीं करती, और मैं अपनी मदद आपके तहत काम कर रही हूँ। अगर मेरी टीम को मंजूर हुआ तो इस घर में जाके एक फंड रेजिंग प्रोग्राम ज़रूर करना चाहिए। क्या बात है, क्या और मुझे पता है वो घर कैसे चलाती हूँ, मेरा खुदा जानता या मैं जानती। एक आखिरी जुमला सिर्फ, कोई भी कहना चाहे मशवरे के तौर पे। देखिए मैं ये समझती हूँ कि मर्द औरत बनने की, औरत मर्द बनने की, और राज़ी नहीं है अल्लाह से, अल्लाह से राज़ी हो जाए। उसने आपको जिस चौके में पैदा किया उसको कबूल करे और ख़त्म होगी बात, अल्लाह से राज़ी हो जाए। अब ये अल्लाह से राज़ी जब माशरा हो जाएगा तो फिर तब्दीली जो है वो नज़र आएगी। लेकिन इसकी दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन वो जो काम अमली है वो आपने करना है। अल्लाह से राज़ी होना इतना आसान नहीं है जितना ये कहना आसान है। दुआ में याद रखिएगा।